आजकल की वुमेन फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही हैं कि ना खुद खुश रहती हैं ना घर वालों को खुश रहने देती हैं। इतना एग्रेशन, इतना एंगर, जब देखो मूड खराब ही रहता है। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, घर का माहौल खराब ही किए रखती हैं। सुनते हो ऐसा कुछ आप भी अपने हर रोजमर्रा की जिंदगी में? तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि अगर घर की महिला, घर की लेडी खुश नहीं होगी, फ्रस्ट्रेटेड होगी, बहुत स्ट्रेस में होगी, एंगर से भरी होगी, तो यकीनन पूरे घर का माहौल खराब होगा। और घर का माहौल खराब होगा तो सोशली हम लोग बहुत नेगेटिव साइड पर ही रहने वाले हैं। पूरी सोसाइटी कितनी नेगेटिव होती ही जा रही है, हम सब देख रहे हैं। हेट्रेड बढ़ रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें? आज का वीडियो उन लेडीज के लिए है जो अपने माइंड में एट पीस नहीं है, मतलब मेंटल पीस नहीं है आपके पास, आप खुश ही नहीं हो अंदर से। तो इसको बहुत तसल्ली से समझेंगे। अगर आपको भी दोषी बताया जा रहा है ना हर रोज कि तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब है, बहुत गुस्सा है और आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके अंदर गुस्सा है, बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो आज हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे चल के अपने आप को पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप इनिशियल कुछ देखते हो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों है इतना एग्रेशन हमारे अंदर। और एग्रेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउसवाइफ्स में है, वो ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वर्किंग लेडीज भी इक्वली फ्रस्ट्रेटेड है। समझो, जो फेमिनिज्म है, जिसको आजकल सब लोग टैग कर देते हैं कि अगर महिलाओं के हक में बात कर रही है तो फेमिनिस्ट है, तो ये जो फेमिनिज्म है इसने प्रेशराइज किया है वुमेन को वर्किंग होने के लिए। वर्किंग तो वो है ही, घर में तो ऑफ कोर्स काम कर रही हैं, बाहर जाकर पैसे के लिए काम करना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। फेमिनिज्म के चलते जो महिलाएं घर पे हैं, जो खुशी से अपना घर देख रही थी, जिनको लगता है कि उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं तो उनका फर्ज है कि उनके बड़े होने की जर्नी में उनके साथ हो, उनका फर्ज है कि पति जब बाहर से कमा के आए तो खाना परोस के दे, उनका फर्ज है कि घर को एक अच्छा सा पीसफुल प्लेस बनाए। उनको नीचा दिखाया जा रहा है कि तुम क्या कर रही हो। और इसमें पुरुष भी बराबर के कंट्रीब्यूटर्स हैं कि करती ही क्या हो घर पे, ये जो तुम्हारा काम है ये तो कोई भी मेड कर लेगी। तो अब लेडीज फ्रस्ट्रेशन में है। जो घर संभाल रही थी उनको लग रहा है वो तो कुछ कर ही नहीं रही। अब उनके मन में खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, अब उनको खुद की वैल्यू नहीं कि क्या मैं बस खाना ही बनाती हूँ, क्या करती हूँ मशीन लगा के कपड़े धो देती हूँ, क्या करती हूँ डस्टिंग करती हूँ, चादरें बदल देती हूँ, बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, क्या करती हूँ सुबह 5 बजे से उठ के रात 12 बजे तक घर के ही काम करती रहती हूँ, ये तो कोई भी मेड कर देगी। अगर हर एक काम की कीमत हो तो वुमेन जो घर संभाल रही है ना, वर्किंग वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन हु वर्क इनसाइड द हाउस, अगर उनको उसके लिए पेमेंट मिले तो दे विल बी द हाईएस्ट पेड, क्योंकि कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई ऐसा उनका डिफाइंड टास्क नहीं है, सब कुछ करती हैं। लेकिन हमको अंडर प्रेशर फील कराया जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, वो कंट्रीब्यूशन जीरो है तो कोई भी कर लेगा 5-10 हजार में। और वहीं जो दोज हु आर वर्किंग फॉर मनी, जो लेडीज बाहर जाके काम कर रही हैं, वो डबल प्रेशर में। उनमें से कुछ तो मजबूरी में जा रही है इसलिए कि मैं ये ना कहूँ जी नहीं नहीं मैं हाउसवाइफ नहीं, मैं वर्किंग हूँ, स्कूल में पढ़ा रही हूँ, यहाँ कर रही हूँ। वो डबल प्रेशर में है, उनको घर का भी काम करना है क्योंकि ट्रेडिशनल रोल छूटता नहीं है। इट्स नॉट दैट कि कोई कंट्रीब्यूट तो खैर कोई करता भी नहीं, बट आपसे खुद भी नहीं छूटता, बिकॉज फेमिनिन वांट्स ये सब चीजें, जो घरेलू चीजें हैं वो फेमिनिन के अंदर नेचुरली आती है। यू कैन नॉट जस्ट लीव योर चिल्ड्रन इजिली, यू कैन नॉट जस्ट नॉट कुक एंड नॉट क्लीन। तो वो डबल प्रेशर में है, उनके अंदर एग्रेशन और भी ज्यादा है कि मैं तो अब कमा भी रही हूँ, मुझे फिर भी खुशी नहीं है। ऐसा कहते थे कि इंडिपेंडेंट हो जाओगी तो जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी नहीं बदलेगी। और जो घर पे है वो घर पे होते हुए भी खुश नहीं है कि मैं वो नहीं कर रही जो वो कर रही है। सो फेमिनिज्म ने औरत को औरत के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। यू डोंट फील कि आप जो कर रहे हो वो इनफ है। अगर सवाल पूछा जाए व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, तो आपको लगता है कि नथिंग, क्योंकि हैप्पीनेस ही नहीं है ना अंदर से। जो फेमिनिन है वो नर्चरिंग है,
उसको पता है कि जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया उनको बड़ा करना मेरा फर्ज है। उनको पता है कि घर का खाना हेल्दी होता है, उससे बचत होती है, पैसा बहुत बचता है और टेस्टी बनता है, हाइजीनिक बनता है। वो हस्बैंड को तो वैल्यू करती हैं, उनको तो ये पता ही है। फेमिनिन जो है वो केयर करना चाहता है कि कोई बीमार हो तो मैं वहां हूं। लेकिन हमको तो ये बता दिया गया ना कि फेमिनिन होना वीक है और बुरा है। फेमिनिन इज वीक, तो हम वो भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन खुशी वहां भी नहीं मिल रही। सो देन यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर फेमिनिन। आप खुश हो ही नहीं सकते। आप उसमें नहीं हो जो आप जिसके लिए बने थे, जो नेचुरली नेचर से आता है, वो आप उसके टच में हो ही नहीं, आपको उसे स्टेप आउट करना पड़ रहा है। तो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। आप सुबह काम करके अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, आते ही फिर काम कर रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी, एंगर तो होगा। एंड वुमेन्स बॉडीज नीड रेस्ट। लेडीज को उनके जो फिजिकल कॉम्पोजिशन है उसके हिसाब से उनको आराम चाहिए, आराम नहीं है। आपको कॉन्स्टेंटली प्रूव करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस होल फेमिनिज्म कि हम तो भैया बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। अचीवमेंट कुछ भी नहीं है जब आप अपने फेमिनिन के टच में नहीं हो, तो अचीवमेंट नहीं है। आराम नहीं है, पीरियड्स हैं तो भी काम कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे प्रूव करने के लिए कि हम कर रहे हैं। सो हमने अपने फेमिनिन को कहीं पे इग्नोर कर दिया है। दोनों फ्रस्ट्रेटेड है, होम मेकर्स भी और जो बाहर जाके काम कर रही हैं, बाहर के ही मैनेजर्स हैं वो भी और जो घर में मैनेजर्स हैं वो भी। तो कॉर्पोरेट कल्चर तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है क्योंकि वो इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इट इज नॉट फॉर विमेन, दे कैन नॉट डू इट। हर दिन आप अलग फील करते हो, अलग दिखते हो, अलग आपके अंदर कुछ जज्बात होते हैं और अगर आपको 8 घंटे सेम करना पड़े, यू कैन नॉट डू इट। विमेन आर डिफरेंट। उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो फेक सोशल मीडिया इमेजेस है ना, जो आप रील्स देख रहे हो, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो लेडीज को अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। उनको लगता है कि चेहरे पे दाग होने में कोई प्रॉब्लम है, बालों को ऐसे पतले हो तो कुछ प्रॉब्लम है, रंग मेरा ऐसे ना हो तो कोई प्रॉब्लम है, स्पॉट्स होने में कोई प्रॉब्लम है, आंखें बड़ी नहीं होने में कोई प्रॉब्लम है। लोग फिल्टर्स की तरह के साथ आते हैं सोशल मीडिया पे, लोग फिलर्स करा के आते हैं। तो जो फेक इमेजेस हैं वो बहुत डिस्ट्रॉय कर रही हैं एक ऐसी लेडी को जो सिंपल जिंदगी जीना चाहती है, जिसको इन इस उसमें चलना ही नहीं है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना बहुत ज्यादा कि तुम तो ऐसी नहीं दिखती, बाकी लोग भी कर रहे हैं। ओ यू नॉट ड्रेस्ड अप फॉर द ओकेजन। भैया कुछ लोग सिंपल होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको बहुत मेकअप नहीं लगाना, उनको हेयर स्ट्रेट नहीं करने, उनको बालों में रंग भी नहीं करना, दे आर सिंपल पीपल। लेकिन सोशल मीडिया के फेक स्टैंडर्ड्स ने इतना एग्रेशन भर दिया है कि वो लेडीज कंपल्सिव शॉपिंग में घुसी हुई हैं। हर ओकेजन के लिए अलग कपड़ा, अलग जूते, अलग हैंडबैग, इतना सारा मेकअप। आई फील shocked when I look at those multiple skincare की layers। अपनी नानी दादी को देखो, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, इन्हीं चीजों से चेहरे पे इतनी चमक थी। नायासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, केमिकल पील। अब तक कैसे कोई केमिकल चेहरा ठीक कर देगा और खराब हो जाएगा? अब वो जो आप खरीद रहे हो उससे भी ठीक नहीं हो रहा और वहां पे तो सब लोग बड़े सुंदर लग रहे हैं फिल्टर्स के साथ। उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है। इतना इतना मेकअप एक आम लड़की खरीद रही है। अपनी मदर्स का याद करके देखो, मैं बात कर रही हूँ 80s 90s की, इवन अर्ली 2000s तक इतना सोशल मीडिया का इम्पैक्ट नहीं था। क्या मेकअप होता था? लिपस्टिक, बिंदी और काजल, ये हल्की फुल्की कुछ कॉम्पैक्ट वॉम्पैक्ट होते थे, लैक में ही आता था उसको। आज लोगों के पूरे पूरे ड्रेसिंग टेबल, एक नए नए चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स खरीद रहे, मेकअप मेकअप मेकअप। अरे इतना सा चेहरा उस पर कितना लगाओगे? इसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन है। वो अपने आप को शीशे में देखती हैं, दे फील दे कैन नॉट मैच दो स्टैंडर्ड्स। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है एक आम औरत के मन में एग्रेशन भरने का। एक बहुत बड़ा रोल है उसको फ्रस्ट्रेटेड फील कराने में। शी फील्स लेस, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से बहुत सारी शॉपिंग है, जिसमें से अगेन नेगेटिविटी आती है। जब आपके घरों में बहुत सामान भरा हुआ है, यू कैन नॉट फील हैप्पी। कितना ही कुछ खरीद लो, उस फिल्टर वाले इंसान से आप मैच नहीं कर पाओगे। इतने कपड़े लोगों ने कभी नहीं खरीदे। हर मौके कपड़े रिपीट होते थे। वो मम्मी की साड़ियों से लहंगे बनते थे और उसको एक शादी, दूसरी शादी, स्कूल के फंक्शन, कहाँ कहाँ पहना जाता था। नहीं नहीं, नया चाहिए। पैसे की बर्बादी, घर में जगह नहीं है, ओवर स्टफ सामान, डीक्लटर कोई करता नहीं है क्योंकि उसमें पैसा लगा हुआ है। यूजलेस मेकअप, स्किन की बर्बादी। अंदर उसका एंड रिजल्ट है कि फ्रस्ट्रेशन है।
चिड़चिड़ापन है, लग रहा है कि मैं ही खूबसूरत नहीं हूँ, सारी दुनिया इतनी खूबसूरत है, सब पतले हैं, सब बढ़िया है। अब जो इंसान सिंपल सीधा-साधा है, जिसकी सेहत ठीक है, वो अपने आप को कहीं गुम महसूस करता है। वो महिलाएँ जो बाल नहीं रंग रही, वो महिलाएँ जो बहुत केमिकल्स नहीं लगा रही, वो एसोसिएट नहीं कर पा रही बाकी लोगों से कि यार ये तो बहुत फेक है, इतना सारा सब कुछ पोता हुआ है, मैं तो ऐसे नहीं जा सकती। दे कैन नॉट रिलेट विद अदर वुमेन। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है, सिंप्लिसिटी की कदर खो गई है। आपको एक सर्टेन टाइप होना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया की बनाई इमेज है उसको मैच करने के लिए आप हर वक्त एंग्शियस हो, इसलिए एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है। और एजिंग अपने आप में फॉर अ लेडी इज अ प्रोसेस व्हिच ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एंजाइटी। उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन। अब एजिंग होगी बढ़ती उम्र में, 35 से आप 40 में प्रवेश करोगे, 40 के बाद 50 में, 60 में, तो चेंजेस आएंगे ही। पर हम एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि हम देख रहे हैं वो माधुरी दीक्षित 60 की है, होने वाली है, वो तो ऐसी लगती है। आपको पता है कितने स्किन लिफ्ट कराए होंगे, कितनी सर्जरियां कराई होंगी, नो आइडिया। फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड हमको डाल रहे हैं एक ऐसे लूप में कि एजिंग से डर रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन, मैं तो बड़ी हूँ, अरे 20s निकल गए, अरे रे रे रे, अब तो अरे मैं 35 की होगी, अरे 40 की हो गई, 45। एंगर, एग्रेशन छूट गया, बहुत कुछ। सोशल मीडिया बहुत काम खराब कर रहा है, हम जिसको बेनिफिशियल बता रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो रही है। ओवरऑल फेमिनिन की ना कद्र थी, ना आज हो रही है। तुम्हारी कद्र एक झूठे चेहरे से तो हो जाएगी, फिलर्स के साथ में, बोटॉक्स के साथ में, इससे तो कोई अटेंशन मिल जाएगी, कुछ मेल अटेंशन। अगर तुम सिंपल सीधी सादी हो, पढ़ी लिखी हो, यहाँ पे समझ है। शारीरिक तुमने बहुत ज्यादा अपने आप को डेकोरेट नहीं किया हुआ है, दे डोंट वैल्यू यू। अपना घर संभाल रही हो, खाना बना रही हो, सेहत पे भी ध्यान दे रही हो, बाकी सबकी सेहत पे भी दे रही हो, कद्र नहीं है, फेमिनिन की कद्र नहीं है। तो लेडीज को अपने मैस्कुलिन में आना पड़ रहा है कि ठीक है, फिर मैं भी मर्द बन जाती हूँ। मैस्कुलिन का काम था ना प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना, मैं भी करती हूँ। आई कैन वर्क फॉर 8 आवर्स, चाहे उससे मेरी हालत खराब हो जाए, मुझे खड़े रहना पड़ता है इतने घंटे तक, मेरे वर्क प्लेस पे, स्कूल हो, ऑफिस हो, हील्स पहन के जानी पड़ती है। ऑफिस में तो इट्स अ कंपल्शन कॉर्पोरेट में कि मेकअप लगाना है, उससे मेरी स्किन खराब हो रही है, पर मुझे करना पड़ रहा है बिकॉज आई कैन नॉट बी माई सेल्फ। मुझे प्रिटेंड करना पड़ रहा है, मैं फुल मैस्कुलिन में। फिर वो स्ट्रेस की वजह से ड्रिंक करने की आदत हो जाती है, स्मोक करते हैं क्योंकि पहले से पुरुष कर रहे थे जो बाहर जा रहे थे, तो हम भी कर लेते हैं। ये नहीं सोचा कि हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन अलग है, ये तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, तभी तो पुरुषों की हेल्थ एजिंग के बाद खराब होने लगती है और लेडीज लंबा जी जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजों का सहारा लिया होता है। लेडीज आपको ड्रिंक नहीं करना, स्मोक नहीं करना, पर कर रहे हैं क्योंकि हम अपने मैस्कुलिन में आ गए। गाड़ी चला रहे हैं बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो, थार, यू हैव टू बी इन योर मैस्कुलिन। ऑफ कोर्स फेमिनिन तो ऐसे नहीं कर सकता, तो फिर जिम भी जाना है, मसल भी बनानी है, फिर गाली गलौज भी करेंगे। इस वजह से इतना हेट्रेड है अभी हमारे समाज में, इतनी नफरत, उसके बाद भी वैल्यू नहीं है। तो लेडीज जेंट्स को नफरत कर रही है, जेंट्स लेडीज को नफरत कर रहे हैं। Those two genders were supposed to be attracted to each other, अब रिपेल कर रहे हैं, बराबरी की जंग हो गई। अब मर्द बन के ही तुम कुछ कर सकते हो, और मर्द बन के तो आप अपने फेमिनिन से दूर होके खुश रह नहीं सकते बिकॉज यू आर बॉर्न एज अ फीमेल। अब क्योंकि फीमेल होना, फेमिनिन होना वीक है, कमजोर है, तो मुझे मर्द बनना पड़ेगा, अपने अंदर की मर्दाना ताकत को जगाना होगा, है ना। मुझे मर्द बनना होगा तो मैं भी जिम जाऊंगी, मैं भी ये करूंगी, मैं भी। तो अंदर से खुश तो हो ही नहीं सकते। आपने जन्म लिया था एक स्त्री के शरीर में, एक औरत के शरीर में, तो अब आप मर्द बन के अगर ये सोचोगे कि वहां इंपॉर्टेंस मिल जाएगी क्योंकि मर्द इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो सोसाइटल कंडीशनिंग कैसी है, मर्द होना अच्छा है, मर्द होना बढ़िया है, मर्द होके ठीक हो जाएगा। तो फिर आप अपने फेमिनिन से जब दूर होते हो तो आपके अंदर होता है एंगर, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी, और वो सैडनेस, जो क्रॉनिक सैडनेस आजकल की लेडीज के चेहरों पर आम दिख रही है। इसके लिए करें क्या? सिंपल, अगर आप इस मेरी सब बातों को समझ पाए हैं तो करना सिर्फ ये है कि अपने फेमिनिन के टच में वापस आना है, जो एक्चुअल फेमिनिन है, जो फेमिनिन ट्रेट्स हैं, जो नेचुरली नेचर ने बनाए हैं, जो सिर्फ हम में अलग नहीं है। सारे पंछियों में, सारे जीव जंतुओं में मेल और फीमेल अलग ही रोल निभा रहे हैं, सब में प्रजातियों में, सिर्फ हम बराबरी की जंग में पड़े हैं।
तो आप में से जो लेडीज मेरी बात को समझ पाई है, ऐसे वीडियोस पे हेट बहुत आता है, जो लोग इन सिंक है मेरे विचारों के साथ, जो वाकई में ही अपने फेमिनिन के टच में जाना चाहती हैं, अपने अंदर अपने फेमिनिन ट्रेट्स को जगाना चाहती हैं, जो ये प्रूव नहीं करना चाहती कि मर्दाना होके मैं इंपॉर्टेंट हूँ, उनके लिए मैं कुछ आगे फ्यूचर कंटेंट प्लान ऐसा करूंगी जिसमें आई विल टॉक अबाउट अ हाई वैल्यू वुमन, अ फेमिनिन वुमन, फेमिनिन करियर्स, फीमेल्स के लिए, फीमेल्स कैसा होना चाहिए। आपकी बेटियां हैं जो बड़ी हो रही हैं, आप खुद यंग गर्ल हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ, इफ यू ट्रूली वांट टू बी हैप्पी, इफ यू ट्रूली वांट टू बी दैट गुलाबी गर्ल, अपने अंदर का गुलाबी रंग आप जगाना चाहती हो, बरकरार रखना चाहती हो, अपने फेमिनिन में खुश होना चाहती हो, भरपूर फील करना चाहती हो, वांट टू बी कंप्लीट, यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, तो मुझे कमेंट्स करके प्लीज बताओ, ताकि आगे का कंटेंट मैं इस तरह प्लान करूं ताकि हम अपना फेमिनिन प्रोटेक्ट कर पाए। नहीं तो फेमिनिन चला जाएगा, फिर तो हम प्रूव कर देंगे कि फीमेल होना बेकार ही है, हमको मर्दाना होके ही कुछ अचीव हम कर पाएंगे। तो प्लीज आई नीड योर कमेंट्स, फ्यूचर कंटेंट के लिए प्लीज कमेंट करो, ऐसे वीडियोस को लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आगे के वीडियो आपके लिए मैं ऐसे ला पाऊं। और अगर आप इसको समझ गए तो आप काम कर सकते हो अपने एंगर पे, आपको काम करना है अपनी फेमिनिन एनर्जी पे, आपका एंगर कम हो जाएगा। आप ट्रू फेमिनिन में जब हो तो आप काम हो, पीसफुल हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, क्रिएटिव हो, खूबसूरत हो, नो मैटर व्हाट, एंड यू आर मोस्ट नीडेड, मोस्ट वैल्यूड। तो चलिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बहुत जल्द मिलूंगी एक ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो से आप सबके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने फेमिनिन को प्रोटेक्ट करके रखिए और अपनी जिंदगी में गुलाबी रंग भरते रहिए। नमस्कार।